नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो क्या हाल चाल है? देखिए, आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग क्लास 10 का हिंदी गोधली भाग 2 का गद खंड का 8 नंबर चैप्टर जीत जीत मैं निखरत हूं का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। ये बीबीआई ऑब्जेक्टिव है आज के इस चैप्टर के लिए। और इस वीडियो से जो है वो प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में रहेगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपके परीक्षा से डायरेक्टली संबंध रखता है। ये दाएं बाएं वाला संबंध नहीं, डायरेक्टली संबंध, एकदम जो होता है आमने सामने वाला संबंध जो है। परीक्षा में जो भी प्रश्न अगर पूछे जाएंगे इस पार्ट से तो आपके इसी वीडियो के अंदर से पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन बैंक जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी कई सारे प्रश्न जो है इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी ध्यान में रखा गया है इस वीडियो को तैयार करने से पहले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। और ये जो चैप्टर है जीत जीत मैं निखरत हूं, ये बिरजू महाराज जी का एक साक्षात्कार है। और आपको बता दें कि साहित्य की जो विधा है इस पाठ की वो साक्षात्कार ही है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और आपको जवाब देने के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है, इसका जवाब आपको देना है कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। आपको इस प्रश्न के मार्फत से आपको यह बताना है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, छठी के हैं, सातवीं के हैं, नौवीं के हैं या आठवीं के हैं। जो लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे उनको इसका जवाब पता होगा कि ये जो है वो सातवीं पीढ़ी के कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। चलिए फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। काफी बेहतरीन प्रश्न इस सेशन के अंदर है और पूछा जाएगा भी तो जाएगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हम इसको पूरे भरोसे और पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। एक एक प्रश्न को आपके लिए सुलभ तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और चैप्टर जो ये आपका है, ये जो चैप्टर 8 नंबर जीत जीत मैं निखरत हूं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाने वाला है वही प्रश्न जो है इस सेशन के अंदर रखा गया है। तो इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। उनकी उम्र जो है वो 27 वर्ष थी। अगला सवाल आपके सामने है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या 4 फरवरी 1935 को। तो देखिए बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो आपको बताना है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ के एक जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी को हुआ था। दिन शुक्रवार था और सुबह के 8 बजे थे और बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। काफी अच्छे शुभ मुहूर्त में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। लखनऊ घराने से, डुमराव घराने से, बनारस घराने से या किसी भी नहीं से। तो देखिए बिरजू महाराज का जो संबंध है पहले प्रश्न से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बिरजू महाराज का जो घरों का जो घराने का जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ जा रहा है कि जीत जीत मैं निखरत हूं पाठ का संबंध किससे है। शंभू महाराज से है, लच्छू महाराज से है, बिरजू महाराज से है या किशन महाराज से है। तो देखिए शंभू महाराज जी जो थे उनके चाचा थे, यानी कि उनके पिताजी के भाई थे। लेकिन ये जो पूरा जीत जीत मैं निखरत हूं का जो साक्षात्कार है वो बिरजू महाराज का है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जीत जीत मैं निखरत हूं जो पाठ है वो संबंधित किससे है, बिरजू महाराज से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जीत जीत मैं निखरत हूं किसकी रचना है। अमरकांत की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा की या मैक्स मुलर की। तो देखिए जीत जीत मैं निखरत हूं की जो रचना है वो बिरजू महाराज के लिए हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और सुनिए, जो लोग बोल रहे हैं कि सर आंसर बहुत जल्दी दे रहे हैं, आप लोग को तकरीबन 15 से 18 सेकंड का समय मिलना है। क्वेश्चन तो हम पढ़ ही देते हैं, आंसर भी हम बोल ही दे रहे हैं, सिर्फ आपको आंसर टाइप करना है। अगर 15 सेकंड में भी आपका टाइप नहीं हो पा रहा है तो आपके टाइपिंग की स्पीड जो है वो थोड़ी धीमी है, थोड़ा सा गति बढ़ा लीजिए ताकि जल्दी जल्दी हम जो है आपके सामने अच्छे अच्छे प्रश्न को ला करके रख सके। तो चलिए यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, जीत जीत मैं निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। साक्षात्कार है, निबंध है, आत्मकथा है या संस्मरण है। जल्दी से बता दीजिए। जीत जीत मैं निखरत हूं अभी आपको बताएं कि साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये जो है वो एक साक्षात्कार है, यानी कि जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल जो है आपका सामने है, कथक और
कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? रामविलास शर्मा, अमरकांत, बिरजू महाराज या महात्मा गांधी? कौन है भाई, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो है कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? गायन में, भरतनाट्यम में, कथक में कि वादन में? तो देखिए बिरजू महाराज की जो महानता, ये जो महारत थी, यानी कि जो उनकी जिसमें वो एक्सपर्ट थे, वो था कथक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? 5 वर्ष में, 6 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 7 वर्ष की आयु में? आपको बताना है कि बिरजू महाराज जो है वो कितने वर्ष के आयु में नवाब के यहाँ नाचने जाते थे, कितने वर्ष की उम्र में, आपको यह बताना है। तो जब बिरजू महाराज नवाब साहब को जब पसंद आते थे तो उस वक्त उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 6 साल की थी, और उसी समय वो जाकर के कहा नवाब के यहाँ नाचते थे। क्योंकि नवाब जो थे वो बिरजू महाराज को बहुत पसंद करते थे, उनका नाच उनको बहुत पसंद था, तो इस वजह से बिरजू महाराज को बुलाते थे अपने यहाँ नाचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपका सामने है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में, कलकत्ता में? कहाँ है भाई साहब हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी? आपको बताना है हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है या कलकत्ता में है? तो देखिए हिंदुस्तान डांस म्यूजिक एकेडमी है जो बाद में प्रसार भारती हो गया, वो था दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्रकला से? एक्सपर्ट जो थे वो तो नृत्य कला के अंदर थे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह, बिना किसी डाउट के अंदर, और आपका आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नृत्य बोल रहे हैं, नृत्य कला से संबंधित थे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि बाजपेयी, रेशमा बाजपेयी की कल्पना बाजपेयी? तो देखिए बिरजू महाराज की जो शिष्या है वो रश्मि बाजपेयी है, और उन्होंने ही क्या किया था, बिरजू महाराज का ये जो साक्षात्कार है उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, या शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? तो देखिए बिरजू महाराज का जो जन्म था अभी आपको बताए हैं, आप हमको जवाब दीजिए और बताइए कि कब हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, हम आपको बता ही देते हैं कि इनका जन्म जो है वो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु? किसके लिए वो हनुमान जी की प्रसाद मांगते थे, किसके लिए? देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकरी छूटने के लिए। और अगला सवाल आपके सामने है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल स्कूल किन का था? निर्मला जी का, बिमला जी का, श्यामा जी का या प्रतिभा जी का? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किन का था? तो ये जो था वो निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आता है, आपको उसका जवाब देना है। अगला सवाल आपके सामने है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल या फिर 9.5 साल? कितने वर्ष के थे वो जब उनके बाबूजी की मृत्यु हुई थी, उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी? तो देखिए वो जो थे उस वक्त 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या जनकपुरी में? बाबूजी यानी कि बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे उनके साथ बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था वो कहाँ था? मैनपुरी के अंदर था, इंद्रपुरी के अंदर था, देवपुरी में था या जनकपुरी में था? कहाँ था? तो ये जो था बिल्कुल यहाँ पे जो था ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। मैनपुरी के अंदर जो था उनके बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के या 56 साल के?
सवाल इतना आसान पर परीक्षा में पूछा जाने वाला, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला बात है। प्रश्न एकदम दिखने में बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है। काफी बेहतरीन प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे होता है ना कि ऐसा सवाल जो परीक्षा में माहौल बना दे, वैसा वाला सवाल। तो देखिए, उनके पिताजी जो थे वो 54 साल के थे जब बिरजू महाराज के जो पिताजी, जब उनका देहांत हुआ तब, हाँ 54 साल के थे जब उनका देहांत हुआ तब। उस समय भी उनका था, मतलब 54 साल के थे, और उसी समय उनके पिताजी के साथ उनका आखिरी प्रोग्राम भी था, तब भी उनके पिताजी जो थे वो 54 साल, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उनके पिताजी को देहांत जब हुआ तब वो 54 साल के थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? आपके सामने प्रश्न आ गया है 20 नंबर, उसका जवाब आपको देना है। आप किस प्रश्न के साथ जाना चाहेंगे, किसका दामन आप थामना चाहते हैं, आप हमको एक कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिरजू महाराज को जो तालीम हासिल हुई थी, जो मिली थी, वो उनके पिताजी से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणे के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? 200 रुपए की, 300 रुपए की, 400 रुपए की या 500 रुपए की? आपको यह बताना है कि आपका सामने 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। बिरजू महाराज जो गंडा बांधने और अपने बाबूजी को कितने रुपए की गुरु दक्षिणा दिए थे, वो आपको बताना है। 200 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का या 500 रुपए का? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 500 रुपए लिए थे उनके पिताजी गंडा बांधने के लिए। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल में, 19 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में? कितने साल में हुई थी बिरजू महाराज की शादी, जो आपको बतानी है, कितने साल में हुई थी? तो देखिए, उनकी शादी जो है वो 18 साल की उम्र में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज, चलिए 23 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने है, बिरजू महाराज के शागिर्द है शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या स्वाति? कौन थी बिरजू महाराज के शागिर्द? और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना है कि शागिर्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शाश्वती। उनका जो शागिर्द थी वो शाश्वती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज, हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है, रश्मि वाजपेयी है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायत्री या फिर कवित्री? कौन थी रश्मि वाजपेयी जिन्होंने साक्षात्कार किया था बिरजू महाराज का, वो कौन थी? तो देखिए, रश्मि वाजपेयी जी जो थी वो नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने कि रश्मि वाजपेयी ने? किसने लिया था बिरजू महाराज का साक्षात्कार? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने या रश्मि वाजपेयी ने? देखिए, तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो वही जो थी, क्या नाम था उनका, रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी गोधुली गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 8 है, जीत जीत मैं निकलत हूं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड भी इसमें काफी सारे प्रश्न दिए गए हैं हिंदी के क्वेश्चन बैंक से। तो 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बागला को, गौरीशंकर बागला को, सीताराम बागला को या फिर राधा मोहन बागला को? तो देखिए, जो बिरजू महाराज जो थे वो सीताराम बागला को डांस सिखाते थे, जिसके बदले में सीताराम बागला उनको पढ़ा दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी? तो देखिए, शाश्वती भी थी, अनुराधा भी थी, सॉरी शाश्वती भी थी, दुर्गा भी थी, रश्मि वाजपेयी भी थी, लेकिन अनुराधा नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ थी, उनकी चाची थी, उनकी बहन थी, उनकी मौसी थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी वो उनकी माँ थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा जी थे, भाई थे, पिताजी थे या चाचा थे? तो उनके शंभू महाराज जी जो थे वो उनके चाचा जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से, खेल जगत से, किससे है?
तो देखिए ये जो है वो रंग कर्म से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लखनऊ में जो बिरजू महाराज की जो मुलाकात हुई थी वो कपिला जी से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के। आंसर जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग पहली दफा जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा। रोज रात को 9 बजे मिलिए। हर रोज ऑब्जेक्टिव के साथ मिल रहे हैं। मिनिमम ऑब्जेक्टिव 40 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वो 80 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 40 तो आपको हर रोज मिलता ही मिलता है। तो चलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कपिला जी से मुलाकात हुई। अगला सवाल आपके सामने है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में हुए थे? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है क्लास खत्म होने के बाद। 33 नंबर प्रश्न का जवाब जो है आप लोगों को सवाल ये क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को देना है। कितना नंबर प्रश्न? 33 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने आता है। 33 नंबर प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए हैं हम। अगला सवाल आपके सामने है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य कला को जो गति और चमक प्रदान की वो हमारे बिरजू महाराज जी ने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान रहा? किनका योगदान रहा? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, या इनमें से किसी का नहीं? तो देखिए संगीत भारती से जो हिंदुस्तान डांस एकेडमी था वहीं शायद बाद में बन गया था ये संगीत भारती, हम प्रसार भारती उधर बोल दिए थे, है कि नहीं? तो देखिए वो कपिला जी का अहम भूमिका था उनको संगीत भारती से जोड़ने में। अगला सवाल आपके सामने है, किस फैमिली ने बिरजू महाराज को खाने पीने में मदद की? सिंधी परिवार ने, हिंदू परिवार ने, सिख परिवार ने, या जैन परिवार में? जैन परिवार ने। तो देखिए जो बिरजू महाराज को खाने पीने खिलाते थे वो जो गलियों में वो घूम घूम अरे यार गलियों में वो क्या फिल्मी गाने गाते थे और लोगों का मन बहलाते थे तो लोग काफी खुश होते थे। उनमें उन्हीं गली में एक सिंधी परिवार था जो काफी खुश होता था उनसे, तो वो उनको क्या करता था, बुला के उनको खाना वगैरह भी खिलाता था जिससे वो काफी खुश होते थे। और वो बताते हैं कि वो बहुत जो सिंधी फैमिली थी वो उनके काफी मदद करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, या प्रसिद्ध नर्तक? तो देखिए बिरजू महाराज के जो पिता थे वो प्रसिद्ध नर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 में, या 1972 में? ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं। 1972 के 1968 के अंदर हुआ था। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजू महाराज का प्रोग्राम कब होता था? दिन में, रात में, दोनों दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? आपको बिरजू महाराज का प्रोग्राम बताना है कि कब कब होता था। दिन में होता था, रात में होता था, या दोनों वक्त होता था, या इनमें से कोई नहीं? कभी ना कभी तो होता होगा। तो इनका प्रोग्राम जो है वो दिन और रात दोनों में होता था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल और सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा और सबसे लाजवाब सवाल, बैंक से लोन लेकर बिरजू महाराज ने क्या किया? मतलब क्या किया? घर बनवाई, एम्बेसडर खरीदी, स्कूटर खरीदी, उन्होंने लोन नहीं लिया था? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? आपको इस सवाल का जवाब देना है। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे एकदम लाइन बाय लाइन उन्हीं को ये आंसर पता होगा, सब कोई इसका आंसर नहीं बता पाएगा। जो चैप्टर पढ़ा होगा, जो पढ़ के जो बाल विद्यार्थी जो पढ़ के आए होंगे उनका आंसर सही आएगा। बाकी सब तो ऐसे ही हवा में ही आंसर देंगे, लाठी चलाएंगे अंधेरे में और किसी के सर पे मारेंगे, किसी ऐसे ऑप्शन के सर पे मार देंगे जो इस सवाल के जवाब के लिए जवाबदेही ही नहीं होगा। तो देखिए उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक एम्बेसडर खरीदी थी, है कि नहीं? बाद में इसकी को बेचकर फिएट खरीदे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन जो है वो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर के उसको ज्वाइन भी आपको करना है। और आज है दिन सोमवार, कल है दिन मंगलवार। आप लोगों को एक शेड्यूल हम दिए थे, एक डेली रूटीन आप लोगों को एक दिए थे, उसके बारे में कहीं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम उस रूटीन को अगले 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। उसके अंदर हम कुछ और ऐड करेंगे संभव हो पाया तो।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। फिलहाल तो अभी आपका हिंदी चल रहा है, इसको इत्मीनान से चलने देते हैं। और ये गद खंड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है उस शेड्यूल को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको लाए। हम ये नहीं कहते हैं कि ला ही देंगे, पर हम उसको कोशिश करेंगे कि उस शेड्यूल को जो है वो फॉलो करें। तब तक आप लोग भी अपना विचार उस पर समय देख करके दे ही दीजिए, ताकि हम भी, आपका भी तो मत जाने, पढ़ना तो आप ही को है ना, समय तो आप ही को देना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि और अपने दोस्त यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना सारा मेहनत हो रहा है तो सबका इसका लाभ मिलना चाहिए। इतना स्वार्थी किसी को नहीं बनना चाहिए, आपको भी नहीं और मुझे भी नहीं। हम तो भाई सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस हमारी मेहनत को आपको दूसरे के साथ हस्तांतरित करना है, ट्रांसफर करना है, बस उनके पास तक पहुंचाना है। वो आ करके रहें या ना रहें ये उनकी मर्जी है, पर आप हमारा हेल्प करके, हमारी मदद करके हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। 18 से 20 लाख बच्चे हैं इस पूरे बिहार बोर्ड में 10th क्लास में पढ़ने वाले, है कि नहीं? तो उसमें से एक आध % भी तो हमारे पास पहुंचे, है कि नहीं? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।